हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह के समय के लिए परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। जब हम बोलेंगे तो वो होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन एक मन हो जाए। आइए आज हर एक जन जिसका मन भी नहीं कर रहा आज प्रार्थना करने का, फिर भी आज आपने प्रार्थना करना है ताकि शैतान को आप गिरा सके, ढा सके और आप जयवंत हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि आप जीतने के लिए बुलाए गए हो, आप आशीष पाने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आपको रचा है ताकि आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। आप परमेश्वर के सुंदर क्रिएशन हो और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। आपको परमेश्वर ऊंचा वाला जीवन देना चाहता है और ग्रेट पोजीशन देना चाहता है। आमीन बोलो आमीन। जिसका आमीन ऊंचा परमेश्वर उसको दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में शामिल होने के लिए, आज की वचन को सुनने के लिए और आज के आत्मिक भोजन को लेने के लिए और प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए। और आज का दिन को, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, आज का पूरा दिन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हो जाओ। सुरक्षा के बाड़े में आने के लिए तैयार हो जाओ। हर एक हानि नुकसान से बचने के लिए तैयार हो जाओ। जो शैतान रोज आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, सुबह के समय में अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो आप सचमुच परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़े में आ जाते हो। हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने हार्ट को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपना मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वही तो बचाता और वही छुड़ाता और वही ब्लेस कर देता है। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज जितने लोग परमेश्वर में प्रार्थना करते हो, आज जितने भाई और बहन, जितने बच्चे, जितने यूथ, जितने लड़के लड़कियां, जवान, जितने लोग आज की प्रार्थना में शामिल हो रहे, आज हर एक एक जन को छूना परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ बढ़ाकर छू लेना। परमेश्वर दया करना, हर एक व्यक्ति को छू ले परमेश्वर। आज कई ऐसे हैं भाई और बहन, कई ऐसे हैं जो आज पाप के रास्तों में जा रहे हैं, आज गलत रास्तों में जा रहे हैं, आज गलत दिशाओं में जाने का निर्णय ले रहे हैं। परमेश्वर इसी वक्त उनके रास्ते को रोक देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और हम तेरी ओर कर देते हैं ताकि तेरे पर भरोसा करके, विश्वास करके तेरे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए और एक हानि और नुकसान से बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आप तो दयालु हैं, प्रभु आप करुणामय परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई और बहन है प्रभु, सबको हम एक मन की घोषणा करते हैं परमेश्वर। आज कई ऐसे हैं जो दर्दों में हैं, टूटे दिल के साथ हैं, आज जो निराशा में बैठे हैं, आज जिसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे होगा और क्या होगा। तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे? जब समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आ गई है, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई है, फिर ऐसे समय में आप क्या करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर हमें सॉल्यूशन देता है। परमेश्वर हमें क्या देता है? रास्ता देता है। और वो कौन करता है मदद? पवित्र आत्मा मदद करता है। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा को कहेंगे कि पवित्र आत्मा मेरे साथ चल, तो आपके साथ चलेगा। जब आप पवित्र आत्मा को कहेंगे मेरी अगुवाई कर, तो वो आपकी अगुवाई करेगा। हाँ या ना? आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो पवित्र आत्मा के अभिषेक की पावर को, सामर्थ को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जबकि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। ये क्वालिटी है। पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया है ताकि पवित्र आत्मा क्या करे? आपकी अगुवाई करे, आपके साथ साथ चले। हालेलुया। पुराना नियम में हम बहुत सारे वचनों को देखते हैं। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर डायरेक्ट बात करते थे अपने दासों से, अपने नबियों के साथ, प्रॉफिट्स के साथ, दर्शी के साथ डायरेक्ट। लेकिन अब परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे काम करता है? पवित्र आत्मा भेजकर काम करता है। आज कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, आपको रास्ता दिखलाए, आपके पैर को जब गलत मार्ग पे जाएं तो आपके रास्ते को वो रोक ले, कि कैसे भी तरह से रोक ले। यदि कई बार हम डिसीजन लेते, कई बार हम बातें करते, कई बार हम कुछ सोचते हैं कहीं जाने की, कहीं करने की, कुछ हम ऐसे काम करने की योजना बना रहे होते और वो सारी योजना परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो ऐसे में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और उस हमारी जो इंसान की सोच और विचार के द्वारा जो योजनाएं निकलती, जो प्लानिंग्स निकलती है और जिसमें कोई आशीष नहीं
होती, जिसमें सिर्फ टाइम का खराबी होता है, तो वही पवित्र आत्मा जब आपने प्रार्थना किया है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे गलत रास्ते में जाने से बचाइए, पवित्र आत्मा मेरा कोई भी दिन खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर अनुग्रह दे। तो जब आपने प्रार्थना में मांगा है तो वही पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा क्या होगा, पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके दिन को खराब होने से बचा लेगा, आपको हानि और नुकसान से बचा लेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितनों को आज का वचन समझ में आ रहा है? आज का वचन बहुत ही खास है। आज के वचन को सबने सुना, ध्यान से सुनना है, ताकि आज का जो वचन है जब जो सुन रहे हैं इस वक्त में, हालेलुया, आप समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा कैसे कैसे काम करता है, बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा की आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? आज हम क्यों अपना दिल को क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? आज हम क्यों अपनी मर्जी कर पाते हैं, क्यों कर ले रहे हैं जबकि हम करना नहीं चाहते? अब बताओ, आपके सामने अच्छा खाना रख दिया जाए और एक बासी खाना रख दिया जाए, आप किसे चूज करोगे? आप ऑब्वियसली आप बेस्ट और फ्रेश खाना को चूज करोगे। बासी खाना या फ्रेश खाना? बोलो, बताओ मुझे, कौन सा खाना चूज करोगे? फ्रेश खाना, ताजा खाना पसंद करोगे। आप कभी भी वो चीजों में नहीं जाओगे। हालेलुया। आपको पता है कि ये जो जगह है, ये जो जिस स्थान पे, जिस प्लेस पे आप जा रहे हो, वहां के लिए दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है जो पूरा प्लेन रोड एकदम कंफर्टेबल है, पर दूसरा रोड है पूरा गड्ढा और कंक्रीट से भरा हुआ है, गड्ढा, पानी, नाला, इससे भरा हुआ है। तो कौन से रास्ते में जाना पसंद करोगे? आप कंफर्टेबल रास्ते में जाना पसंद करोगे। आपको गड्ढे, ये ऊबड़ खाबड़ आपको नहीं अच्छा लगेगा। हालेलुया। इतने दर्द में क्यों जाना भाई? और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। हाँ या ना? हालेलुया। तो अब देखो कि आप अपनी मर्जी के अनुसार चलना चाहते हो कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना चाहते हो। जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलोगे तो गड्ढा नहीं आएगा, तो उबड़ खाबड़ नहीं आएगा, आपको फिर कमर में दर्द नहीं होगा, आपको इधर दर्द नहीं होगा, आपको इधर चोट नहीं लगेगी, आपको उधर चोट नहीं लगेगी, क्योंकि आपने कौन सा रास्ता चूज कर लिया है? परमेश्वर का रास्ता चूज कर लिया है। बोलो आमीन। हालेलुया। यही फर्क है। हालेलुया। एक विश्वासी जब अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देता है, या दूसरों की बातों के अनुसार चलना शुरू कर देता है, या दूसरे की बातों में आ जाता है, तो उसके रास्ते में फिर गड्ढा और कंक्रीट, फिर गंदा पानी, तो ऊबड़ और खाबड़ रोड शुरू हो जाते हैं उनकी जिंदगी में। हाँ या ना? वैसे ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज हमें कैसे चलना है? परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए चलना है, उसकी अगुवाई को प्राप्त करते हुए चलना है, ताकि आप क्या हो सके? आप क्या हो सके? आप ब्लेस्ड हो सके, आप आशीषित हो सके। हालेलुया। और आपका फिर टाइम भी खराब नहीं होगा, फिर आपको चोट भी नहीं लगेगी और आपको दर्द भी नहीं होगा। ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको गड्ढे में गिरने से बचाना चाहता है। पवित्र आत्मा, हालेलुया, आपको गलत डिसीजन लेने से बचाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको संभालना चाहता है, आपको अनुग्रह देना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो कितने लोग पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे आज से? कितने लोग पवित्र आत्मा को आज अपनी जिंदगी में कार्य करने के लिए जगह देंगे? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। आइए हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में और अपना जिंदगी यीशु के हाथ में देना शुरू करें सचमुच में, और आप ग्रेटनेस की ओर जाएंगे, आप महानता की ओर जाएंगे, आप बढ़ेंगे मसीह में, अपने जीवन में, अपने परिवार में आप आशीषों और आशीषों को ही देखेंगे। हालेलुया। यदि कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, पर आप गड्ढे में नहीं गिर पाएंगे, क्योंकि अब आप तो पवित्र आत्मा की मर्जी को करना सीख लिया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, जोर से ताली बजाएं आज के वचन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, आप जीतने वाले हैं यदि पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। यदि आज अपने कानों को खोलने के लिए तैयार हैं, तो सचमुच पवित्र आत्मा की अगुवाई करने वाला यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले मैं गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। कि ये रहना नहीं चाहते थे अपने हस्बैंड के साथ, और ना ही इनके हस्बैंड रहना चाहते थे। दोनों का डाइवोर्स होने वाला था, खर्चा भी इनका लग चुका था कि इनके हस्बैंड का ना ही कोई कॉल, ना ही कोई पता, ना ही कोई फैमिली से कोई कॉल, कभी भी एक दूसरे को मिले नहीं। ये सिस्टर गए नहीं, 4 साल हो गए दूर रहते हुए, 1.5 साल कोर्ट केस चला और कभी एनकाउंटर नहीं हुआ, अपीयरेंस नहीं हुआ इनका एक दूसरे के साथ। और ये सिस्टर बताते हैं कि क्रॉस ओवर की नाइट मीटिंग में इन्होंने पहली बार अपने हस्बैंड को चर्च में ही देखा, पर चर्च के अंदर नहीं, जहाँ पर क्रॉस ओवर नाइट में जो लंगर की सेवा चल रही थी बाहर, वहीं पर ही देखा और वहीं से ये वापस चले गए।
इस सिस्टर का नाम रचना है और ब्रदर का नाम संदीप है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये खरड़ से आए हैं और ये द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ऑनलाइन 2019 से कनेक्ट हुए थे। ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनकी शादी इनके हस्बैंड की उसके बाद एक ऐसी इन्होंने इनको बात बोली कि यदि तू प्रभु के संगति करेगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, हम शादी कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि क्योंकि अपनी शादी बचाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए ये सिस्टर ने 4 साल प्रभु से दूर रहे, प्रभु को छोड़ दिया, संगति छोड़ दिया। और क्योंकि अपनी शादी को बचाना चाहते थे, इन्होंने हर एक वो काम किया जो कि मसीह में रहते हुए नहीं करना था। और ये सिस्टर बताते हैं कि फिर भी थोड़े समय के बाद जब बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि इनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां जब बड़ी होती गई तो कॉम्प्लिकेशंस भी मैरिड लाइफ में बढ़ते चले गए। और ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ समय के बाद जब लॉकडाउन हुआ मार्च 2021 में, तब ये ब्रदर मार्च 2021 से पहले, उसके पहले वीक में ही अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को छोड़ करके अपने जहाँ इनके मम्मी पापा रहते हैं वहाँ पर चले गए थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनके हस्बैंड इनके बच्चों को और अपनी वाइफ को छोड़ के गए थे तब बहुत कर्जा भी था सिस्टर के ऊपर। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी समय में लॉकडाउन में ये सडनली पास्टर जी की प्रार्थना इन्होंने सुनना शुरू किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि प्रभु का अद्भुत अनुग्रह मुझसे फिर से हुआ, क्योंकि पास्टर जी अपनी जब भी प्रार्थना करते थे वो बोलते थे कि जो पीछे चले गए हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से आगे आना चाहिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो पीछे चले गए, पास्टर जी किसको कह रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि मैंने ना अपने मन में अपने घर में बैठ के प्रार्थना किया अपने घुटनों पे कि परमेश्वर यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें। और ये सिस्टर बताते हैं कि 4 साल जब ये अपने हस्बैंड से दूर रहे और उसी दौरान इन्होंने ऑनलाइन पास्टर जी की प्रार्थना को रिसीव किया और हर एक प्रार्थना के साथ ये कंटिन्यू अटैच्ड रहे ये सिस्टर। और ये सिस्टर अपने बच्चों को लेकर के जब हस्बैंड छोड़ के चले गए तो अपने मम्मी पापा के घर मायके में रहना शुरू किया। और कुछ क्योंकि लॉकडाउन था तो ये सिस्टर बताते हैं कि उसी समय इनके मम्मी, इनके मायके का परिवार, इनके भाई इन्हें अलग अलग बातों से टॉर्चर करना शुरू किया कि तुम्हें कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन था और घर के हालात कुछ इस तरह से नहीं थे कि वो अपनी बहन का भी खर्चा और अपना भी खर्चा उठा पाते। और उन्होंने हर रोज़ सिस्टर को बोलना कि तुम डिसीजन लो अपने घर जाने का, नहीं तो कुछ करो। तो ये सिस्टर बताते क्योंकि उस समय लॉकडाउन था और ये किसी के घर में काम करते थे ये सिस्टर। और ये बताते हैं कि वहाँ पर इन्हें 8,000 सैलरी मिलता था। और क्योंकि जब ये ब्रदर अपनी वाइफ को छोड़ के गए तो उस समय इनके ऊपर कर्जा भी था और कुछ घर की अमेनिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरत की भी इनके घर में नहीं थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि 8,000 सैलरी में परमेश्वर ने कुछ इस तरह से अपना अनुग्रह किया, बरकत और आशीष को डाला। और ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ ही महीनों में 5 यानी कि 6 इन्हीं महीनों में सिस्टर बताते हैं कि 8,000 सैलरी में परमेश्वर ने अद्भुत आशीष को ठहराया। जितना कर्जा इनके ऊपर था परमेश्वर के अनुग्रह से वो सारा का सारा कर्जा इस सिस्टर ने खुद उस सैलरी में 8,000 की सैलरी से और लगातार मॉर्निंग इवनिंग की प्रार्थना में लॉकडाउन में ही कहते कि वो सारा का सारा कर्जा उतर गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम पलटकर परमेश्वर के पास आते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर से हम दूर चले गए हैं अपना घर बचाने के लिए, तो एक परीक्षा जीवन में अद्भुत रीति से आई। और जैसे ही ये सिस्टर ने इस वर्ड को रिसीव किया कि यदि हो सकता प्रभु मैं आपसे दूर चली गई हूँ तो आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरा होने पाए। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी दौरान लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, क्योंकि 3 लड़कियों के साथ सिस्टर को रहना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। और फिर एक समय ऐसे आया कि सिस्टर के पास जॉब भी नहीं थी, यानी कि जॉब में उतार चढ़ाव हो रहा था और घर की भी परिस्थितियाँ कुछ इसी तरह से थी कि मायके में रहने से टॉर्चर करना कि तुम डिसीजन लो, तुम्हें जाना है कि तुम्हें रहना है, तुम्हें क्या काम करना है कि नहीं करना है, हम कैसे तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने चर्च में आकर के पास्टर जी से बात किया और पास्टर जी ने बोला कि तुम अपने बच्चों को लेके चर्च में रहना शुरू करो और तुम चर्च में रह सकती हो। और ये सिस्टर 13 अप्रैल 2023 से इन्होंने चर्च में रहना शुरू किया और चर्च के इन्होंने हर एक काम किया, सेवा करना शुरू किया,
जैसे कि आप सबको पता है कि सिस्टर प्रेम भोज बनाती है, खाना बनाती है हर संडे, शुक्र शनिवार, हर मंथ ब्लेसिंग का, और इनके बच्चे भी उसी तरह से शिद्दत के साथ परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं। और ये सिस्टर ने पूरे दिलो जान से 1 साल आप परमेश्वर के भवन में रह करके परमेश्वर की सेवा की, हर एक काम किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये सिस्टर जबकि प्रार्थना भवन में ही होती थी, और पास्टर जी बोलते थे कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए हैं वो परमेश्वर के नाम से वापस आने पाए। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये रहना नहीं चाहते थे अपने हस्बैंड के साथ, और ना ही इनके हस्बैंड रहना चाहते थे। दोनों का डाइवोर्स होने वाला था, खर्चा भी इनका लग चुका था जो कि इन्होंने अपनी वाइफ को हर महीने देना था। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी, भवन में रहने के बावजूद, सेवा करने के बावजूद भी, ये सिस्टर कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, ना मैं अपने बच्चों को लेके जाना चाहती थी, ना ही इन समय में, इन महीनों में, इन सालों में 4 साल ये परमेश्वर से दूर रहे। 4 साल 2019 से लेकर के 2023 तक, 2024 तक ये सिस्टर बताती हैं कि इनके हस्बैंड का ना ही कोई कॉल, ना ही कोई पता, ना ही कोई फैमिली से कोई कॉल, ना ही किसी की कोई बीच में इंटरफेरेंस की आपका क्या रिश्ते का क्या करना है, रहना है नहीं रहना है, कोई भी बीच में बात नहीं थी। और ये सिस्टर बताते कि पास्टर जी ने यहाँ भवन में जब भी प्रार्थना होनी तो उन्होंने बोलना कि जो वाइफ को छोड़ के चले गए हैं वो वापस आने पाए। और ये सिस्टर बताते कि एक दिन पास्टर जी ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स को बोल करके प्रार्थना मास प्रेयर करवा रहे थे कि मैं कह रही थी मैं रिसीव करती हूँ। तो कहते कि जब पास्टर जी ने बोला कि जो हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चले गए वो वापस आने पाए, और ये सिस्टर कहते हैं कि एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने मुझे छुआ और मैंने उस प्रोफेटिक वर्ड को अपनी मैरिड लाइफ के लिए रिसीव कर लिया। और ये बताते हैं कि 3 ही हफ्तों के बाद इनके रिलेटिव्स के किसी की डेथ हुई, जिसमें सिस्टर को बुलाया गया, और वहीं पर ही, क्योंकि जो डेथ हुई थी वो सिस्टर के ससुराल वाले की तरफ से हुई थी, और वहीं पर ही इनके ससुराल की, इनके हस्बैंड, इनकी ननद, इनकी मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ और इनके ससुर सभी वहाँ पर थे। कहते कि उन्होंने सडनली बात किया मेरे से आकर के और उन्हें क्षमा मांगा, क्योंकि परमेश्वर के भवन में थे, परमेश्वर ने अद्भुत फेवर दिया, उन्होंने खुद ही आगे से क्षमा मांगा कि हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। अब बताओ क्या करना है। ये है परमेश्वर के भवन में रहना और सेवा करना, और परमेश्वर के, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को निहारते हैं, जो पुकारते हैं, और प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो वचन परमेश्वर ने इस सिस्टर के जीवन में पूरा किया। और ये बताते हैं कि वो गए तो रिलेटिव्स की डेथ में थे, पर इनका मेल मिलाप वहाँ से शुरू हुआ। क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में इनके हस्बैंड चर्च के अंदर नहीं आए, बाहर होकर के अपने परिवार को देख करके चले गए। वो था इनका कोर्ट केस में होने के बावजूद कभी भी एक दूसरे को मिले नहीं। ये सिस्टर गए नहीं, 4 साल हो गए दूर रहते हुए, 1.5 साल कोर्ट केस चला और कभी एनकाउंटर नहीं हुआ, अपीयरेंस नहीं हुआ इनका एक दूसरे के साथ। और ये सिस्टर बताते हैं कि क्रॉस ओवर की नाइट मीटिंग में इन्होंने पहली बार अपने हस्बैंड को चर्च में ही देखा, पर चर्च के अंदर नहीं, जहाँ पर क्रॉस ओवर नाइट में जो लंगर की सेवा चल रही थी बाहर, वहीं पर ही देखा, और वहीं से ये वापस चले गए। और फिर ये सिस्टर बताते हैं कि कॉल्स आना शुरू हुआ, और कहते हैं कि 4 साल ही मैं परमेश्वर से दूर रही, और 4 साल पूरा 2019 मार्च से लेकर के 2024 मार्च को पहली बार ये एक दूसरे से बात करना शुरू किया, और दूसरी बार ये एक दूसरे को मिले हैं। परमेश्वर ने इन्हें फिर से मिलाया है, पूरे परिवार को मिलाया है। इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए, मेल मिलाप के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये एक ऐसा जोड़ा है जो एक शादीशुदा होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी एक दूसरे के अगेंस्ट रहना नहीं चाहते थे, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे प्रभु परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य या कोई जुदा नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने इस सिस्टर के जीवन में अपने तमाम वायदों को पूरा किया है, इस परिवार को फिर से मिलाया है। और अब ये ब्रदर परमेश्वर के भवन में भी आते हैं अपने बच्चों से। फिर उसी तरह से 4 साल का गैप होने के बावजूद भी ये सिस्टर बताते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम इतना एक दूसरे से दूर भी रहे हैं, यानी कि बच्चों से जितनी दूरी होनी चाहिए थी वह बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने अद्भुत और बड़ा अनुग्रह किया है, मेल मिलाप किया है, प्रेम और शांति विश्वास के जरिए परमेश्वर ने एक बार फिर से मिलाया है। और ये सिस्टर
अपना घर ले चुके हैं और क्योंकि मीटिंग्स थी तो ये अपने घर वापस जाने वाले हैं। सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने इनके कोर्ट केस को रद्द किया है, इनको मिलवाया है, पूरे परिवार को मिलाया है, इन्हें घर के साथ ब्लेस किया है और ये सिस्टर अपने घर जाने वाले हैं। इसलिए जोरदार ताले के साथ ये जा चुके हैं पर मीटिंग के लिए ये परमेश्वर के भवन में है। इसलिए जोरदार ताले के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये ब्रदर सिर्फ और सिर्फ गवाही देने के लिए आए हैं। अपने काम से छुट्टी लेकर के ये गुड फ्राइडे को भी आए थे, पर क्योंकि गवाहियों का समय जा चुका था इसलिए गवाही नहीं दे पाए और ये स्पेशल ईस्टर की मीटिंग में अपना समय निकाल के परमेश्वर की हजूरी में एक जीवित गवाह बन के खड़े हुए हैं। ये भी एक परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कार्य है। इसे जोरदार ताले के साथ इस अद्भुत और मार्वलस गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। कम चलते विने कम रुकते विने दुख होते विने दुख मुकते विने दुख होते विने दुख मुकते विने पर असली ने जावात ना घबरावेगा पर असली ने जावात ना घबरावेगा ओ जेड़ा इत्थों तक लेके आया इत्थों ही लेके आवेगा जेड़ा इत्थों तक सभी जन आनंद के साथ जोरदार जोरदार ताले के साथ हर खुशी मैनू यसू ने विखाईए ऐसी खुशी मुझे अख भर आईए हर खुशी मैनू यसू ने विखाईए ऐसी खुशी मुझे अख भर आईए ओदे लोकां विच तेरी मैं गवाही के नचने नू दिल करदा 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 जो तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा तेरा इत्थों तक आनंद के साथ आगे भी लेके जावेगा ये एक ऐसी गवाही है कि जिसमें हमारी पूरी कलीसिया आनंद है। सबको पता है कि ये सिस्टर अपने घर जा चुके हैं, सब बहुत खुश है, आनंद है। हालेलुया तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा तो अकाल दे दिन भी परमावी बरसावेगा ओ अकाल दे दिन भी परमावी बरसावेगा वो जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा हालेलुया। हालेलुया ये सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टर का हर समय परमेश्वर की सेवा में रहना और बहुत बार दुख भी आता है, पर सिस्टर ने बहुत अच्छे रीति से अपनी इस स्ट्रगल वाली लाइफ को जीता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अपने खोजियों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, कभी लज्जित नहीं होने देता। ये परमेश्वर ने अपने हर एक वायदे को इस सिस्टर के जीवन में पूरा किया है। जोरदार ताले के साथ इस सिस्टर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन हर एक जन हालेलुया। आज की
इस वचन के लिए धन्यवाद करें और गवाही के लिए धन्यवाद करें। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज का वचन आज इनको ब्लेस करे, शुद्ध करे, आजाद करे और रास्ते को खोले, कान को खोले ताकि तेरी आवाज को सुन सके। परमेश्वर पिता, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर तेरी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपने पाप की वजह से, मन की कठोरता की वजह से, परमेश्वर पाप की वजह से, दूसरे की बातों को सुनने की वजह से आज ये जो विश्वासी है परमेश्वर के लोग आज तेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आज तेरे नाम के निमित्त छुड़ा ले परमेश्वर। आज परमेश्वर दया करो, शूले हर एक बंधन को तोड़ देते यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरी इच्छा में चला, तेरी मर्जी को पूरी करने के लिए अगुवाई कर। पवित्र आत्मा शूले 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 शूले, हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच। इसी वक्त में प्रार्थना करते तैयार हो जा, अपने आप को सरेंडर करें। हर एक दर्द, हर एक बीमारी जो घर बनाया आपके घर के अंदर और आपके शरीर के अंदर जो घर बना के बैठा है, इसी वक्त में इसे निकालती हूँ। गेट आउट करो, अपने बॉडी में टच करो अपने हाथों को और उसे हटाओ, बीमारी को भगाओ। होली गोस्ट फायर फायर, आउट 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 आउट। हर एक दर्द छोड़कर जाए, हर एक अर्थराइटिस के रोग छोड़कर जाए, हर एक सिर दर्द छोड़कर जाए, हर एडेक दर्द छोड़कर जाए, हर एक पेट का दर्द छोड़कर जाए, हर एक प्रॉब्लम छोड़कर जाए, हर एक समस्याएं छोड़कर जाए, हर तरह के रोग, हर तरह की लालच, बीमारी, हर तरह के स्पिरिट जो काम कर रहे हैं आपकी लाइफ में, होली गोस्ट फायर 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 फायर। देखो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कैसे शैतान जा रहा है, कैसे बीमारी अपने वो अब कैसे बीमारी छोड़कर जा रही है। हालेलुया, वो खाली कर रही है, वो रूम को वो खाली कर रही है। हालेलुया, और वो छोड़कर जा रही है। अपने हर छोटा मोटा बीमारी को लेकर जा, होली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जा, डांट गेट आउट। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हेडेक और सिर दर्द बीमारी से आजाद हो जाए, अस्थमा के रोग से आजाद हो जाए, बाल झड़ने की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आंखों की दर्द से आजाद हो जाए, कानों की दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, छाला और अल्सर की बीमारी से आजाद हो जाए, पेट की रोग, जो पेट की रोग है इसी वक्त अपने हाथ को रखो। होली गोस्ट फायर, आग गिरे। मैं रिलीज करती हूँ परमेश्वर की चंगाई वाली फायर को। होली गोस्ट फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। इसी वक्त पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छू और बदल दे, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। बड़ी गवाही आपकी हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। हालेलुया, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जो घुटने पे बैठ नहीं पाते घुटने पे बैठने लगे। इसी वक्त आपकी हड्डी के रोग जाए, हड्डी का दर्द जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ नसें खुल जाए, ब्लॉकेज जो ब्लड का थक्का बन गया है इसी वक्त खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो परेशान हो चुके हैं, हालेलुया, जो दिमाग की प्रॉब्लम है, माइंड की प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील एंड बी डिलीवर, चंगे और आजाद हो जाए। हाले सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाले जो बोल नहीं पाते इसी वक्त बुलवा कर देखें, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। हाले जो व्हील चेयर में यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त पवित्र आत्मा इनका हाथ पकड़े, स्वर्गदूत हाथ पकड़े, चलाए यीशु के समय, दौड़ने लगे, भागने लगे, कूदने लगे, जंप करने लगे। जो उठ बैठ नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, जंप नहीं कर पाते, हालेलुया, जो सहारा लेकर चलना पड़ता है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए। प्रभु आज आपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट छोड़कर जाए 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 जाए, हड्डी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जिनके कमर में दर्द होता है, होली गोस्ट फायर, ऑपरेशन को मैं कैंसिल करती, चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो लोग ऑपरेशन थिएटर में है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा दया कर और डॉक्टर को बुद्धि समझ दे ऑपरेशन करने के लिए, और चंगे और आजाद हो जाए, ऑपरेशन सक्सेसफुल की घोषणा करती। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मौत की ताकत को, शैतान को, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ, नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ। जो लोग दर्दों में हैं, जो लोग निगेटिव हो चुके हैं, इस वक्त मैं पॉजिटिव की घोषणा करती हूँ। आप जीवित रहेंगे, आप नहीं मरेंगे, आप परमेश्वर के संतान है। शैतान दूर हो जा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोलो, मैं अपने हाथ आपको तेरे हाथ यीशु के हाथ में दे देता हूँ, दे देती हूँ। यदि आप नए हैं और पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं तो भी आज बोले, हे परमेश्वर यीशु मसीह, मैं अपना जिंदगी तुझे देता और मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा। और मैं तेरे भवन में आकर, चर्च में आकर, द गॉड ऑफ हेवन में आकर बोलो, परमेश्वर मैं गवाही दूंगा। परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा कर दे, मुझे डिस्चार्ज करवा दे, परमेश्वर मुझे चंगाई दे दे। और देखो चंगाई आ रही है, यदि आप वाचा बांध रहे हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे और आजाद हो जाए। जो अपना जिंदगी यीशु को दे रहे, जो कह रहे हैं कि मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, तो परमेश्वर आपको जिंदगी दे रहा है। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, और बड़ी गवाही आपकी आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते हूँ हर एक बहनों के लिए परमेश्वर,
जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, यीशु के सामर्थ्य बेबी कंसीव की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। समस्याओं से आजाद कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा में चला, तेरी मर्जी में चला और ग्रेट टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर पिता, जो परिवार में प्रॉब्लम है, जो परिवार टूट रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जोड़ देती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी, तेरी इच्छा के अनुसार चला। जो व्यभिचार में है, जो पाप में है, व्यभिचार के पाप में, जो नशे के पाप में है, होली गोस्ट फायर हर एक पाप से आजाद हो जाए। गंदी आदत, चुगली और झूठ और जो लालच की आत्मा के अंदर काम करती है, जो हमेशा लालच करते रहते, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर, हर एक गंदी आदतों से आजाद हो जाए। हाल गंदे सपने जो आपको डिस्टर्ब करते, गंदे सपने जो आपसे गंदे काम करवाते, होली गोस्ट फायर जो पाप कराते, होली गोस्ट फायर शैतानी दुष्ट आत्मा के अटैक होते, रात को जो सो नहीं पाते, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनके दांतों में दर्द है, वो यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की समस्या, हर तरह की इसी वक्त पथरी, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। सब बच्चों को तेरे हाथ में देती, प्रार्थना का हर एक जनों को आत्मा दे, अभिषेक दे के चला। परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा कर दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, परमेश्वर के पार्टनर बने। हालेलुया, काम करने के लिए, हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। और जो श्राप आपके परिवार में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में आ रहे हैं, और वो श्राप टूट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो परमेश्वर के राज्य के लिए फल लेकर आने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, अपने काम करने के लिए तैयार हो जाए। प्रार्थना में बढ़ें, वचन में बढ़ें, रोज बाइबल पढ़ें, रोज प्रार्थना करें, रोज सुबह उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और देखो परमेश्वर आपकी जिंदगी को कैसे ब्लेसेड होकर बदल देता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और रोज प्रार्थना में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में याद रखें, चर्च भवन की जमीन के लिए आपने प्रार्थना तो कर रहा है, और जो लोग सचमुच में परमेश्वर के राज्य के लिए अपने फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हेल्प करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सहकर्मी बनना चाहते हैं, तो जरूर बने, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में क्या काम आ सके। और जो परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा और काम करता है, परमेश्वर उसे अनदेखा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उसका रिवॉर्ड देता है, प्रतिफल देता है। और आप सचमुच में परमेश्वर की बड़ी रिवॉर्ड को लेने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन के हर एक हिस्सों में परमेश्वर आपको देने जा रहा है। वो चंगाई का रिवॉर्ड चाहिए, या छुटकारे का, या ब्लेसिंग में फाइनेंस का ब्लेसिंग का चाहिए, या बच्चे की आशीष का चाहिए, वो परमेश्वर आपके लिए खोल देगा दरवाजा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना आप तो करें और साथ में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। फाइनेंस के द्वारा, अपने बिजनेस के द्वारा अपने बीजों को बोना ना छोड़ें। लगातार प्रार्थना करें, सुसमाचार का प्रचार करें और शेयर करें। हालेलुया। और जो लोगों ने अभी तक मसीह गीत रेडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप रोज की प्रार्थना की नोटिफिकेशन मिल सके और आप रोज प्रार्थना सुन के आशीषित हो सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे, ब्लेस करे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।